है हर एक व्यक्ति को बढ़ाने का, और ये साल आपके बढ़ने का है यीशु मसीह के नाम से। सच में बहुत तैयारी करनी है 2026 में, बहुत तैयारी। समय बहुत कम है, ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है हमें। जय मसीह की। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रेमी यीशु AKM। प्रिय दर्शकों, 2026 कोई साधारण साल नहीं है। यह साल आपके आत्मिक बढ़ने का साल है। पर याद रखिए, तैयारी के लिए समय बहुत कम है। सोने का नहीं, जागने का समय है। मन फिराने का, प्रभु के करीब आने का समय है। बाइबल कहती है, समय को पहचानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आज आपने तैयारी नहीं की तो कल पछतावे के आंसू ही बचेंगे। इसलिए आज ही अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दीजिए। 2026 बढ़ने का साल है, पर सिर्फ उनके लिए जो तैयार है। क्या आप तैयार हैं? इजराइल को आजाद हुए, आपको पता है लास्ट जो दानियल की भविष्यवाणी थी, आखिरी दिन 70वां वीक इजराइल को बने हुए क्या हुआ है अभी 1948 में वो बना, और 1918 ये 2018 में 1 वीक जो आखिरी वीक था वो पूरा हो चुका है। तो लोग सबको उस समय के अनुसार था कि 2025 तक ये ग्रेस पीरियड माना जा रहा है कि प्रभु का आगमन हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पूरा हो चुका है। अब एंटी क्राइस्ट के आने का समय तो 2025 तक था, लेकिन 2025 के बाद अब फिर से वो 7 साल शुरू हो गए हैं 1 जनवरी से। तो ये जो 7 साल है, ये बहुत बहुत कुछ इन 7 सालों में घटेगा। इन्हीं 7 सालों के अंदर बहुत सारी प्रोफेसियां पूरी होनी है। एंटी क्राइस्ट का आना, बहुत प्रभु का न्याय, कलीसिया का चमकना, परमेश्वर ने भेड़ों बकरियों को अलग करना, और बहुत कुछ होने वाला है। तो ये 7 साल जो है फूड क्राइसिस, आपने ध्यान रखना है। फूड इकट्ठा करो, बीज इकट्ठा करो, ओरिजिनल वाला, हाइब्रिड नहीं, ओरिजिनल बीज इकट्ठा करो, फूड इकट्ठा करो। जैसे पहले होता था ना, कनक के ढोल ले लिए, दालें इकट्ठी करते थे लोग, ये इकट्ठा कर, फूड इकट्ठा करो। और ऐसा करो कि खराब ना हो, कुछ ना कुछ चीजें उसमें मिक्स करते रहो। आपने इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं होएगा। किसने सोचा था लॉकडाउन हो जाएगा? किसने सोचा था एकदम से वायरस आ जाएगा? किसने सोचा था दुनिया एकदम रुक जाएगी? सोचा था हमने? आपने नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, सब हो सकता, ये नहीं हो सकता। सब हुआ, आपके सामने हुआ। तो जो जो चीजें आपको पहले भी मैंने समझाई थी, मुझे याद है जब 1 हफ्ता पहले ही मैंने लॉकडाउन से पहले बोला था कि आप इस संगति के लिए तरसोगे। आज जो आपको दिक्कत लगती है चर्च आने में, आप ऐसे इकट्ठा होना और ये संगति के लिए तरसोगे, अगर आज आप वैल्यू नहीं कर रहे उस चीज की। तो ये भी एक बहुत बड़ी ग्रेस और धन्यवाद है कि हम इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और अगले हफ्ते ही लॉकडाउन हो गया था, अगले ही हफ्ते लॉकडाउन हो गया था, और उसके बाद लोग तरस रहे थे कि कब चर्च शुरू होगा, कब इस तरह की आराधना करने को हमें मिलेगी। समझ आ रही है? फिर मैंने आपको वैक्सीन के लिए बोला था, मत लो मत लो। लास्ट में आके ये एक ही बात बोलेंगे, गलती हो गई और ये गलत चीजें हो जाएंगी। और लोगों ने फोन कर करके पूछा, और जो भी बोला गया उनको इंस्ट्रक्शन, उन्होंने वो नहीं किया, और आज वो आनंदित है। समझ आपको याद होगा 2025 मैंने बोला था जापान में भूकंप आएगा, अगले दिन ही आ गया था। नेक्स्ट डे वहां पे भूकंप आ गया था। और आपको बोल रही हूं, फूड क्राइसिस आएगा, महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे। आपने फूड इकट्ठा करना है और बोना शुरू करना है। कुछ भी, चाहे गमलों में लगाना शुरू करो, फार्मिंग शुरू करनी है आपने, क्योंकि गलत चीजें आएंगी। और मैंने बताया था इंदौर में 10 लोग कड़वा जल, टैप से ऐसा पानी आया, 10 लोग मर गए। अपने स्रोत नल खुदवाओ घर में। जो भी चीजें ओरिजिनली बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चल सके, कुछ चीजों को आपको अपने स्रोत बनाने। समझ आ रही है आपको?
डर नहीं लेके आना। प्रभु समझाता है हमें। प्रभु ने यूसुफ को बताया और यूसुफ ने बुद्धि से काम किया। घरों में रखो, बड़े बड़े टैंक मंगा के स्टोर करो चीजों को, ऐसा नहीं, आपके पास है ऑलरेडी। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है कि जब मिस्र देश में भयानक अकाल आने वाला था तो परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ को बुद्धि दी। यूसुफ ने अच्छे समय में अनाज को इकट्ठा किया और जब अकाल आया तो वही अनाज लोगों की जान बचाने का कारण बना। आज यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब समय अच्छा हो तो केवल आनंद मत करो, बल्कि आने वाले समय के लिए तैयारी भी करो। आज परमेश्वर हमें भी चेतावनी दे रहा है, वचन को इकट्ठा करो, विश्वास को मजबूत करो और आत्मिक रूप से तैयार रहो, क्योंकि जो तैयार है वही अकाल के समय खड़ा रह पाएगा। मनुष्य की जरूरत क्या है? क्या है जरूरत? बोलो। खाना पहनना, उसी पे शैतान अटैक करेगा। ये ब्लेसिंग है, तेरे खत्ते भरे रहेंगे। प्रभु ने कहा तेरे खत्ते भरे रहेंगे, ये ब्लेसिंग है। तेरे रसकुंडों से नया रस निकलेगा। तेल की हानि ना करना, बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में तेल की हानि ना करना। हर एक तेल आप देखो, उसकी कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। किसी भी तरह का तेल, सरसों का तेल भी लगा लो, बाइबल में लिखा है तेल की हानि ना करना। कुछ चीजों को आपने लेके चलना है। समझ आ रही है आपको? जो लोग सुन रहे हैं और उस पर वर्क करेंगे वो आनंदित होंगे। वो आनंदित होंगे उस समय पर जब ये चीजें होंगी। हालेलुया। तो आज जब ये ऑयल आप अपने किचन में लगाएंगे, परमेश्वर आपको विजडम देगा और आप सचमुच आनंद करेंगे। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करनी है आपने। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करनी है। आपने बोना है प्रभु के राज्य में और फिजूल खर्ची बंद करनी है। जितना जरूरत है उतना, जितनी नीड है उतना। किसी को देखकर, मैंने बोला था ना, फेक लाइफ महंगी लाइफ होती है। जो दिखावे की जिंदगी होती है वो बहुत महंगी होती है और उसको पूरा करने के लिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। उसने ऐसा पहना, उसने ये, छोड़ दो। मेरे पास क्या है? पहले बोलते ना, जितनी अपनी चद्दर अपने पैर पसारो, उससे बढ़ के करोगे तो डूबोगे। तो बहुत विजडम से चलना है अपने। बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको बुढ़ापे तक चलना है। बच्चों को बिठाएं प्रभु के साथ, प्रभु की चीजें, प्रभु की बातें, प्रभु का भय, प्रभु की आज्ञाकारिता। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बच्चे केवल हमारे नहीं, वे परमेश्वर की अमानत है। बाइबल कहती है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिस पर उसे चलना चाहिए। नीति वचन 22:6। आज अगर हम बच्चों को केवल दुनिया की पढ़ाई देंगे लेकिन परमेश्वर का भय नहीं सिखाएंगे तो कल वे बड़े तो होंगे पर सही मार्ग नहीं पहचान पाएंगे। बच्चों को सिखाइए प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सच्चाई, प्रेम और क्षमा में चलना, क्योंकि जो बच्चा परमेश्वर के डर में बड़ा होता है वही भविष्य में परिवार, समाज और देश को सही दिशा देता है। आज बीज बोइए ताकि कल आत्मिक फल दिखाई दे। किसी की नकल ना करें, जो परमेश्वर कहता है वो करते जाए। आज वो अभिषेक आपके, देखो, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी पर उसको करने के लिए उनके वो सामर्थ नहीं थी, समझ रहे? लेकिन अब पवित्र आत्मा है। अब आप जय पा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। मन के ऊपर जय पा सकते हैं, पवित्र आत्मा शक्ति देता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब जन अपने मनों को रेडी करो। इंस्ट्रक्शन को आपने लिखना है घर जाके। जो भी इंस्ट्रक्शंस, चाहे 1 चाहे 2, जो भी आपको पुलपिट से मिलती हैं, आपको उनको अपनी डायरियों में नोट करना है, आपने लिखना है। यहां से चाहे मैं, अपोस्टल जी, पास्टर जी, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको दे रहे हैं होली स्पिरिट के द्वारा, तो आपने उनको लिखना है। जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इनके मन तैयार कर कि ये पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा ट्रेन हो जाए। जैसे वचन कहता, तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। आप देखना, जब एक व्यक्ति का मन बदलता है ना, उसका चाल चलन भी बदलता है, उसका पहनावा भी बदलता है, उसके सोचने का, उसके काम करने के ढंग भी बदलते हैं। पहले क्या बदलता है? मन बदलता है।
और किसी का मन जब खराब होता है तो आपको उसके खराब होने के भी उसके लक्षणों से, उसकी बाहर की चीजों से आप जान सकते हो कि ये बंदे का मन भटक गया, अब ये चीजें से ध्यान हट गया इसका। तो सबसे पहले मन बदलता है, फिर बाहर चाल चलन उसका दिखता है। मन जब एकदम से कोई चीजें चेंज आ रहा है तो इसका मतलब आपके मन पे कार्य होता है। बोलो बोलो, प्रभु मेरे मन को नया कर। परमेश्वर, जो बातें 2025 में, जो कमियां 2025 में, प्रभु जो मूर्खता के काम मैंने 2025 में किए, वो सब मेरी जिंदगी से निकल जाए। 2026 प्रभु मैं अपने मन को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। मेरे मन में जो कुछ पैदा हो वो वचन और पवित्र आत्मा से पैदा हो। मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदलता जाए। मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदलता जाए। मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदलता जाए। मुझ में मसीह का मन है, मुझ में मसीह का मन है, और मैं अपने मन के ऊपर जय पाऊंगा। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है। पवित्र आत्मा मेरे मन पे नियंत्रण कर। प्रभु वो बातें जो दुष्ट से हैं वो पूरी तरह से उन पे मैं जय पाऊंगा। परमेश्वर मेरे मन को अपने प्रेम से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। मेरा मन नया हो चुका है। मुझ में मेरा मन नहीं, अब मसीह का मन राज करेगा। मुझ में मेरा नहीं, मसीह का मन राज्य करेगा। मेरे जीवन के ऊपर मेरा मन नहीं, मसीह का मन राज्य करेगा। ओ रबा शंद रबा सेंदे